शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं निकलती। शिक्षा संघर्ष से निकलती है, जीत से निकलती है, हार से निकलती है। और इसके अलावा शिक्षा वो है जो लगातार अपने आप को बदलती है, सत्य और झूठ के बीच में से झूलती है और एक गति पकड़ती है जो जीवन की गति है। और इन्हीं बातों को वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं जो इन संघर्षों में जुड़े हुए हैं। उनमें से एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं, कृष्ण जी। कृष्ण जी सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हुए हैं, अध्यापक संघ से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक जो संगठन हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आज इनकी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं कृष्ण जी। आज हम इनसे जानेंगे उन सब बातों के बारे में जो संघर्ष की हैं, जीत की हैं, हार की हैं और जीवन की हैं और जीवन से सीखने की हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो इन्होंने एक बड़ा फैसला अब की बार लिया है और ये कहा है कि जो माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसको लेके क्या क्या बातें, वो सारी बातचीत रहेंगी। एक एक करके दर स्टेप टू स्टेप यानी कदम टू कदम हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आपका। आपके शब्द मंच को हम घर तो रोज छू लेते हैं। अच्छा जी। जन सरोकार का काम कर रहे हो, जनता के मुद्दे उठा रहे हो। जी आ नहीं पाते, पहले भी आपने एक बार याद किया था तो बिल्कुल। व्यस्तताओं में नहीं आ पाए थे। मैडम से और उनसे हाँ, शीला से पूनम जी आपकी आए बात थे उस हुई वक्त होगी। आपकी जगह। हाँ हाँ, जी। तो धन्यवाद तब भी आपका। टीचर डे था, तब भी हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे। हाँ, मैं बाहर गया था और अभी कहीं। राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस का जब आपने मौका अवसर मुद्दा उठाया तो हमें लगा ये भी एक योग्य अवसर है बातचीत करने का। हाँ, है सर, जरूर है ये। तो सबसे पहले तो हम आपको जानते हैं कि आप एक टीचर भी हैं और एक संगठन में एक लीडर भी हैं जिसको नेता कहा जाता है। तो हर कोई ये जानना चाहता है अभी, ये आप पहले टीचर थे, किसान थे या नेता हो गए? कैसे रहा है ये सफर सारा आपका? पता नहीं लगा जी ये कैसे हुआ। हम्म। होते होते हो गया। और ये आप कह रहे हो या कुछ समाज में भी, कर्मचारियों में भी लोग कह देते हैं प्रधान जी, नेताजी। हाँ 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 हाँ। पर हमें नहीं लगता भी पहले से अब में हमें क्या बदला है क्या कि हम बदलाव है? नेता बन गए या कैसे बन गए या उसका क्या पैमाना या है। आमतौर पे एक बात कही जाती है, जैसे कहते हैं कि बच्चा बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था, अभी आपके मन में भी था कि मैं थोड़ा लीडरशिप में आऊं। लीडरशिप में आप नेता शब्द मत मानिए भी, हाँ थोड़ा लोगों की आवाज उठाऊं, ऐसा सोचते थे बचपन में कभी? नहीं जी, मैं बचपन में बिल्कुल नहीं सोचता था। मैं इंटरनल स्वभाव का था। हम्म। मेरे को बड़ी झिझक थी इन चीजों से। ये चीजें मुझे अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने ही सिखाई हैं, और काफी लेट आके सीखा हूँ मैं, नौकरी लगने के बाद। एक्चुअली ये सवाल मेरा इसलिए रहता है क्योंकि अधिकतर लोग ये कह देते हैं, जैसे आजकल एक डिस्कशन में आ गया, पता नहीं फैशन मान लो कैसे, कि जब किसी से कोई बात की जाती है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो बचपन में ही ऐसा सच आता था, बचपन में ही ऐसी इच्छा थी। नहीं, मैं बहुत डरपोक टाइप का, झिझक टाइप का बच्चा रहा हूँ बचपन में। और जब शुरू में मेरे को अध्यापक संघ में भी जिम्मेदारी दी गई थी और पहला एजुटेशन भिवानी बोर्ड पे था बच्चों के इश्यूज को लेके, तो मैं बोलते हुए, प्रदर्शन में चलते हुए बहुत डर रहा था। लेकिन मेरे को पता लगा कि ये जो डर है, जीत इसके आगे है। ये प्रोसेस में एक दिन में नहीं, पता नहीं कई सालों में आते आते आ आ गया। जाता है। तो ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि जो लीडर होते हैं वो पैदाइशी लीडर होते हैं और लोगों की आवाज उठाना उनका पैदाइशी मन में होता है। ऐसा नहीं होता, संघर्षों के अंदर जाके चीजें सीखी जाती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो शिक्षा व्यवस्था है इसके अंदर से आपका लंबा एक अनुभव हो गया एक शिक्षक के तौर पे भी और एक अगुवाई के तौर पे भी, क्या महसूस करते हैं? कैसी व्यवस्था है? बिगड़ रही है, सुधर रही है, या ऐसा ही होता है? नहीं, बिगड़ ही रही है। मतलब इसमें जो सबसे दुखदाई पहलू है वो है इसकी असमानता, इसका भेदभावकारी रूप, और वो बढ़ रहा है। एक छोटा सा इश्यू जो संविधान में भी है, न्याय संगत है, तथ्यपरक है, तर्कों पे है, आरक्षण। हम्म। उसको खत्म करके पूंजी का आरक्षण ले आई नई शिक्षा नीति, और वो भेदभाव की खाई इस रूप में बढ़ गई। महंगाई, रोजगार है नहीं, हम्म। शिक्षा इतनी महंगी। इस बार 56% तक अलग अलग स्ट्रीम में कॉलेजों में सीटें खाली हैं बच्चों की। छप्पन मतलब परसेंट 56%, मतलब बच्चे जा नहीं, निकलता कुछ नजर नहीं आ रहा। हम्म। तो क्या करें उस कॉलेज में जाके बैठ के। ये शिक्षा नीति ने मतलब जो ड्रॉबैक, कुल 5 साल हुए हैं अभी। हम्म। 5 साल में, और ये जो इंदिरा गांधी विद्यालय है अपना विद्यालय टुहाना का, टोहाना का मतलब महाविद्यालय। आप इसी लाइन पे चलते रहे तो ताला लग जाएगा सर ऑटोमेटिकली।
वो लग भी रहे हैं लगातार सरकारी स्कूलों में। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक ये टीचर है, योजनाबद्ध है सारा। हाँ भी एक टीचर है, वो खुद 2 बच्चों को स्कूल में बिठा के लेके आता है, फिर उनको घर छोड़ के आता है, उसके स्कूल में 2 ही बच्चे रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल पैदा मगर हो रही है। उसके विपरीत एक ऐसे स्कूल भी हैं जहां बहुत महंगी एजुकेशन है और वहां भी लोग जा रहे हैं। हाँ, वही धकेलने के लिए शब्द तो आएगा मर्जी, हम्म। आपकी मर्जी। ये प्राइवेट स्कूल वाला 5 लाख ले रहा है, 2 लाख ले रहा है, आपकी मर्जी, पहले बता दिया। पर वो मर्जी नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक जैसी व्यवस्थाओं के लोकेलिटी आधारित स्कूल नहीं है। भेदभाव है तो डर फैलाया जाता है, पिछड़ ना जाए इस तरह का। तो वो मजबूरी में, क्योंकि वहाँ टीचर नहीं है तो उन पे गैर शैक्षणिक काम है, ढांचा नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है। टुहाना का आप एग्जाम्पल ले लो, टुहाना में ठीक है। पिछले 35 साल से कोई नया स्कूल नहीं बना टुहाना में। नया स्कूल मतलब सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल, कोई नया स्कूल। 35 साल में टुहाना कहां से बढ़कर कहां तक फैल गया। अब जो आपकी ये मसाला फैक्ट्री या इधर डांगरा रोड, भुन्ना रोड, इधर के बच्चे, इनके लिए नियरेस्ट सरकारी स्कूल ढूंढिए आप कहाँ है। और वो वहां तक की आना और जाना, उस नर्सरी बाल वाटिका का बच्चा पहली दूसरी तीसरी का किसी तरह संभव नहीं है वो। और उन और क्षेत्रों उनके में पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये भी एक बात मैं आपकी जोड़ दूं जो आपके काम की है, प्ले वे स्कूल उसी के मुकाबले उन क्षेत्रों में ज्यादा हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। सरकारी स्कूल है शहर के सेंटर में, क्योंकि उस समय शहर छोटे थे और 40 45 60 अब साल सेंटर में चले गए वो। अब वो सेंटर में चले गए हैं। तो वहां तक भीड़ भड़क्का और इतनी सड़कें और छोटे बच्चे और मम्मी पापा बाहर की बस्ती में कौन रहता है सर? शहर के गरीब लोग जो अभी अभी गांव से आए हैं, जहाँ गांव में खेती चौपट हो गई, रोजगार है नहीं, वो रोजगार की तलाश में शहरों में आ गए। शहरों की अंदर की तो रेट कोई छू नहीं पाता, बारी बस्तियों में बैठ जाते हैं झुग्गी बना के। ये तो पुराना समय से रहा है कि बीच में राजा रहेगा, आसपास प्रजा बिल्कुल। रहेगी। तो वही वो बाहर रहते हैं, लेकिन उनसे स्कूल की दूरियां इतनी हो गई अब बढ़ते बढ़ते शहर का। और 40 साल से सिंगल स्कूल नहीं खोला गया, कि जब जनसंख्या की डेमोग्राफी बदल रही है गांव से शहर में 3 से 4 गुना होगी पिछले 3 समय से में। 4 गुना हो गई, बिल्कुल। और स्कूल 4 गुना कहाँ है। अच्छा, एक चीज और बताइए, इसके बाद फिर आपके संगठन की यात्रा की तरफ बढ़ेंगे कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसके आने से एक आधारभूत परिवर्तन हो जाएगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उपनिवेशिक शिक्षा है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी इससे। हाँ, दोनों बातें सच है, पर नेगेटिव रूप में सच है। अच्छा। आधारभूत परिवर्तन होगा, जो एक माहौल बना था आजादी के बाद कि स्कूल और शिक्षा बच्चों तक चल के गई थी, कोठारी आयोग की सिफारिशों के बेस पे, नई शिक्षा नीति 86 के बेस पे, कि जहां 10 बच्चे भी मिलेंगे वहां शासन प्रशासन अपना अमला स्कूल बिल्डिंग लेके पहुंचेगा 10 बच्चों की शर्त के साथ मिनिमम। ये सबसे पहले बुनियादी चीज थी, 10 बच्चे होंगे तब भी पढ़ाएंगे। हाँ, वहां विभाग सरकार जाएगी पढ़ाने। जी। इस शिक्षा नीति ने ये कह दिया कि स्कूल वकूल कहीं नहीं होंगे, ढूंढ लो, अब बच्चे जाएंगे शिक्षा ढूंढने। ये बुनियादी अंतर की जो आप बात कर, मूल चूल परिवर्तन, कि अब बच्चों को, पेरेंट्स को ढूंढनी पड़ेगी शिक्षा। पहले सरकार और विभाग और व्यवस्था बच्चों को ढूंढ के शिक्षित करती थी, अब उन्होंने उसको बना लिया समग्लिक की वस्तु, छुपा के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बहुत महंगे पैक्टों में। और ये जो दूसरा सवाल है कि औपनिवेशिक शिक्षा, जिसको मैकाले की शिक्षा कहा जाता है, कि अब उसमें परिवर्तन आ जाएगा, मैकाले की शिक्षा से देश को छुटकारा चाहिए। हाँ, इसमें भी ठीक बात है, क्योंकि वो जो शोषण का दौर था मैकाले की शिक्षा से, वो उतने ही काम चल जाता था। ये भी बदल रही है, क्योंकि अब जो अडानी अंबानी का वो इतना सा तो एजुकेट करना चाहता है कि वो उसकी ऐड को समझ ले। FLN के नाम से हमारे वही चल रहा है अब। FLN मतलब बच्चे को गिनती और अक्षरों का ज्ञान पढ़ना, अक्षर पहचान हो जाए, पहचान जैसे साक्षर बनाया गया था, हस्ताक्षर कर दे बस। मतलब इस लेवल पे फोकस है सरकार का कि झुग्गी झोपड़ी में भी कोई बच्चा
अगर किसी पूंजीपति के उत्पाद की ऐड आ रही है तो उसको देख ले, उसको समझ ले और उसकी ओर ललायत हो जाए, बस। इतनी शिक्षा तो वो चाहते हैं। हम्म। इससे आगे वो अपना दिमाग चला ले, ये वो नहीं चाहते हैं। ये वो नहीं चाहते हैं। तो ये जो अमूलचूल परिवर्तन है वो इस रूप का तो है, क्योंकि उस समय ऐड का ये तरीका नहीं था, उस समय सूचनाएं थी, बाजार में ये चीज आ गई बस, और इतने से भी उनका माल बिकता था। चलिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल फिर ये भी हो गया, जो हम संगठन के आपके सवालों की तरफ बढ़ना चाहते थे, कि शिक्षा नीति में बदलाव हो रहे हैं। अध्यापक संघ जितने मजबूत थे, सामाजिक संगठन जितने मजबूत थे, वो उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं। जिस दौर में ज्यादा संघर्ष की जरूरत है, उस दौर में उतनी ही कमजोरी। ऐसा क्यों? देखो, ये दो ताकतें हैं, एक शोषित और एक शोषक। अब जब हर फील्ड में शोषक मजबूत हो रहा है तो शोषित कमजोर होंगे, हम्म। और जब शोषित मजबूत होंगे, जैसे आजादी के आंदोलन में हुए, तो शोषक कमजोर होगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि कारपोरेट घराने या पूंजीपति लोग बाजार में हैवी हो जाएं, बाकी जगह ना हो, ऐड में हैवी हो जाएं, ना हो। ये जो जन सरोकार का मीडिया है, इसको भी आप वहीं रख सकते हो, ये भी कमजोर हो रहा है, क्योंकि बड़े उस पे कब्जा कर लिया गया। तो जो शोषित लोग हैं, उनके ऊपर मार पड़ने का दौर दुनिया लेवल पे भी है, देश लेवल पे भी है, हरियाणा लेवल पे भी है, और टुहाना लेवल पे भी है। शिक्षक या शिक्षा कोई अलग फैक्ट्री में नहीं बनी, इसी समाज के हिस्से हैं वो। तो वो अच्छाइयां भी जाएंगी तो सब जगह जाएंगी, और अगर ये डाउनफॉल का दौर है तो वो भी सब जगह ही जाएगा। तो कृष्ण तो जी, कर्मचारी आंदोलन या उसमें भी जो सांप्रदायिकता और जातिवाद के तहत पहचान की राजनीति, आज मुख्यमंत्री सैनी साहब ब्राह्मण सम्मेलन में है, आज ओड सम्मेलन में है, आज खत्री सम्मेलन में है, ये जो रोज रोज ये खामखा नहीं है, ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, योजनाबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जाति का जो सिस्टम है, पोस्ट ट्रूथ, वो जो साम दाम दंड भेद का साम है, प्रचार, पोस्ट ट्रूथ, कुछ भी फैला दो, वो गोएबल्स वाली थ्योरी जो हिटलर वाली है, मतलब उसका दौर है। तो वो प्रभावित कर रहा है, वो संगठनों को भी कर रहा है। तो ऐसा जो है, संगठन जो कमजोर हो रहे हैं और लड़ाई बड़ी होती जा रही है, ऐसे दौर में क्या लगता है भी कैसे काम चलेगा इसमें? कोई नई चीजें आएंगी, कोई नई योजना होगी, कोई विचारधारा बदलेगी, क्या रहेगा? बिल्कुल, जो कमजोर आदमी होता है वो डरते डरते पीछे हटता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो दीवार के लग जाता है और पीछे हटने की गुंजाइश रहती नहीं है। अभी थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, जबकि हटा जा रहा है, तो उनको लगता होगा कि जो कुछ हमारे पास बचा हुआ है, हालांकि वो खंडर अवशेष के तौर पे ही है, किसानी चौपड़ दी, मजदूर चौपड़ दिए, मनरेगा का 34 दिन का काम है, गांव में किसी तरह का काम नहीं बचा है, एक कंस्ट्रक्शन वर्क को छोड़ के शहर में कोई लेबर नहीं है किसी तरह की, इवन के दुकानदार बैठे बैठे हैं। तो एक दौर है, अभी लगता है लोगों को कि शायद पीछे हटने से जो मेरे पास है मैं उसको बचा लूंगा, ऐसा लगता है इंडिविजुअल तौर पे। जब वो सामूहिक तौर पे देखेंगे कि हमला किस तरह का, वो नहीं बचेगा। तो वो 2 साल में 10 साल में फिर भूखे उसकी तरह वो दाड़ना भी पड़ेगा ही, उनका चारा ही और कुछ नहीं है। यानी कि आप एक सांगठनिक नेता के तौर पे ये मानते हैं कि अब ऐसी स्थिति का इंतजार सब लोग कर रहे हैं कि वो स्थिति आए और वो दहाड़े, उससे पहले की योजना नहीं है, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि वो स्थिति अपने आप आ जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए सचेत कोशिश तो संगठनों को ही करे। मैं कह रहा हूं इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, हालात है और हालातों में चीजें होती हैं। अभी हमारे कर्मचारी संगठनों में एक बड़ी कॉमन बात आती है, जो कर्मचारी कहते भी हैं हमें, सरकार बातचीत नहीं करती आपसे। सही बात है, नहीं करती है, कमजोर है, कमजोर लोगों नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? उसकी नीति है कि मेरे को कुछ देना भी है तो बिना बात करे देंगे, हम इनको, इनके कर्मचारियों में इनकी इमेज नहीं बढ़ने देंगे, इनके पीछे नहीं। इवन आप किसान आंदोलन को भी देखिए कि मोदी जी ने गुरु नानक दिवस पे एक तरफा हालांकि उसने हार मान ली, उन्हीं की मांग पे मानी, पर उसने फिर भी उसने उनको बुला के मीटिंग करके घोषणा नहीं की, अलग से घोषणा, एक तरफा घोषणा कर दी गुरु नानक दिवस पे कि हमारे से गलती हो गई, हम समझाए, और उसके बाद भी
इतना बड़ा स्कैम है। चलो कर्मचारी संगठनों पे तो बहुत तरह की हाँ, लक्ष्मण वो तो रेखाएं बड़ा लगे बड़ा हैं। परिदृश्य था वो तो। 5 साल से सिंगल मीटिंग नहीं है। हम्म। वो ये संदेश देना चाहते हैं आम पब्लिक को, जो झूठा है, जो सही नहीं है, जो कायर आदमी का है, कि हम मुड़ने डरने वाले नहीं है। मतलब वो एक बार लोगों को लगता है, लेकिन कितने दिन। हम्म। अब जुड़ने भी लगे हैं लोग, ऐसा नहीं है, बढ़ने भी लगे हैं कार्रवाई। ज्वाइंट एसकेएम का ज्वाइंट भी तो इन्हीं परिस्थितियों में हुआ है। मतलब 550 संगठनों का एक हो जाना। सर्व कर्मचारी संघ का बनना भी तो यही है कि 50 अलग अलग महकमों का मिलके एक हो जाना। तो है, ये कोशिशें अब भी कर रहे हैं हम सारे संगठनों को जोड़ने की। संगठन की बातचीत आ गई, आप प्रदेश स्तर पे बैठकों में शामिल रहे हैं, पिछले समय में बात आई आप राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भी जाते हैं, इसलिए शायद ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि जो संगठन के बीच की फूट है जिसके बारे में बात आती है कि संगठन में जो मेल फीमेल का भेदभाव है वो भी रह जाता है, कास्ट का भेदभाव भी रह जाता है, क्या इस वजह से भी संगठन पिछले समय से कमजोर होते जा रहे हैं और इसीलिए जो जिनको सरकारी संगठन आप लोग कह देते हैं वो संगठन मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बात तो करती है किसी संगठन से। हाँ, अभी परसों एक कर्मचारी से बात हुई। हम्म। उसके बड़े मसले थे, हमने लड़ के उसके वो मसले भी हल किए, उसके जो बेनिफिट सरकार ने रोके हुए थे वो वो भी भी दिलवाए, दिलवाए वो थे। भी दिलवाए। और अब वो बीएमएस में चला गया। मैं यार अपने भारतीय साथ, मजदूर संघ में। हाँ हाँ, ठीक है। सरकारी संगठन सरकारी, हाँ, में। सर्व कर्मचारी संघ से निकल के हाँ, भारतीय मजदूर तो संघ मैं में। यार इतना संघर्ष किया आपके लिए, हम्म। इतना कुछ आपको मिला, तो वो कह उसके शब्द हैं जो उनसे शायद हम इस बात, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उससे समझने जोड़ने की। की कोशिश कर रहे हैं हाँ, आप। वो कह रहा है कि देख लेते हैं सरकार के साथ लग के, इधर से कुछ निकलेगा ठीक है, नहीं सर्व कर्मचारी संघ तो है ही, वहां तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर ही लेंगे आके। हम्म। मतलब मौका प्रस्ती सी कह लो, या जो मैं पहले बात कह रहा था, ये मुद्दे तो पहले से भी रहे हैं, जो सामाजिक मुद्दों की आपने बात की, एससी बीसी महिलाओं की। हाँ, ये लेकिन संगठन उसके, को कमजोर करते हैं ये। नहीं, ये कमजोर करते हैं। लेकिन ये मुद्दे पहले भी थे, आजादी के आंदोलन में भी जब आंदोलन आगे बढ़े थे, यूनियन आगे बढ़ी, तब भी थे। जी। अब उसमें फूट का नया कारण तो वही पोस्ट ट्रूथ पहचान की राजनीति, और वो जो प्रचार का हाँ, तरीका, वो और आपने पहले बताया। वो जो मौका परस्ती। अब नया लक्षण तो वही है, हम्म। जो ये सांप्रदायिकता का जहर, उनको देखोगे आप। ठीक है। तो अभी पीछे परसों की बात है, बिजली बोर्ड के साथियों के साथ फतेहाबाद थे एक स्कूल में। जी। वहां बात आई इसी टॉपिक को लेके, सांप्रदायिकता और जातिवाद को लेके। तो एक साथी खड़ा होके कह रहा है कि जी हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें क्यों सांप्रदायिकता, हम कर्मचारी हैं, वेतन भत्तों की बात करो, सुविधाओं की बात करो, पुरानी पेंशन की बात करो। हम्म। वहां भी ये सवाल आया था। जी। तो वहां भी हमने यही कहा था कि आपने जितने मुद्दे कहे, इन सब को कोने में लगा दिया जाता है सांप्रदायिकता और जातिवाद से। जी। उससे हम लड़े ना, उस पे हम संबोधन ना करें, उस पे हम बोले ना, तो फिर हम कोने से निकलेंगे कैसे? जब वो बड़ा शेर रखवाली बिठा दिया हाँ, अडानी अंबानी का, हम कहते हैं हमें शेर से क्या लेना देना, हमें तो अंदर जो पूंजीपतियों की नीति है वो देखनी वो है, उसके ऊपर बात करनी उस है। पे। लेकिन वो शेर अंदर तो नहीं आने देगा ना तब तक। हम्म। तो वो उस सांप्रदायिकता और जातिवाद पे, महिला इश्यू पे, या दलित एससी के इश्यू पे बात करनी पड़ेगी हमें, न्याय का सवाल है ये। एक बार लोग छिटक भी सकते हैं, बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सत्य तो यही है फिर। हाँ, आजकल डिस्कशन इस बात पे होने लगी कि हाँ, स्कूलों में मंदिर बने तो किसका बने, और प्रार्थना हो तो कैसे हो, और यही मुख्य मुद्दे बनते जा रहे हैं यही मुख्य मुद्दे बनाए जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा बजाय रहे हैं। शिक्षा के। देखो, हर रोज हर महकमे में, बिना महकमे भी, उनके सरपंच तो महकमे में नहीं है, मेंबर नहीं है, किसान नहीं है, उनके ऊपर भी इतने नियम कायदे कानून लादे जा रहे हैं, इतनी चूड़ियां टाइट की जा रही हैं, इतना हरासमेंट किया जा रहा है। उससे बचने के लिए आदमी एक सेफ्टी ढूंढता है फिर। हम्म। ठीक है, तो कर्मचारियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा है, स्कूलों में टीचर्स पे भी बहुत ज्यादा है। तो उनको ये लगेगा कि एक आध कमी रह भी गई ना, इतने सारे काम हम कर तो पाएंगे नहीं। हम्म। अब ये एसआईआर में बीएलओ देखो 50 के करीब मर चुके हैं। जी जी जी। तो उनको ये लगता है कि चलो ये इनका ना, सरकार का हवन यज्ञ कर देते हैं स्कूल में, हम्म। एक सरस्वती पूजा कर देते हैं स्कूल में, तो सरकार के अधिकारियों के या इनके नजरों में नंबर से बने रहेंगे,
और हमारी जो कमी भी होगी कोई उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इतना काम है कर तो कोई सकता नहीं, उसको कभी चोर डिक्लेयर कर दो आप, जी जी जब जी। मर्जी चोर डिक्लेयर। आप एक आदमी 20 काम कर सकता है, 100 दे दिए हम्म। तो 100 कभी होंगे नहीं, और आप उसको कह दो तू निकम्मा है, तू काम चोर है, तू कुछ कह दो, कभी मर्जी कह दो। तो उससे बचने के लिए उनको लगता है कि एक रास्ता, ये डर का जो मतलब डर और लालच की जो थ्योरी है उसको बुना रही है सरकार संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। अच्छा, अध्यापकों की इतनी जगह पे यही वाली अतिरिक्त बोझ की बात आ गई कि मिड डे मील है उसका इंतजाम करना, कोई सर्वे हो गया उसमें डालना, कोई वोटिंग प्रोसेस आ गया इसमें डालना, ये सारे जो दबाव आते हैं, तो क्या आपकी यूनियन लगातार इसके लिए बात कह रही है कि हमें अतिरिक्त दबाव ना दिया जाए, जिस तरह से कि कुछ और लोगों को इसमें शामिल किया जाए, शिक्षक को शिक्षक का ही काम दिया जाए, या अध्यापक भी इस पे सहमत हो जाते हैं कि अतिरिक्त आय हो जा रही है तो हमारे लिए ये ठीक है? नहीं, शिक्षक सहमत नहीं है बिल्कुल। हम्म लेकिन क्या होता है जब आपको मतलब आप बिस्किट मांग रहे हो हम्म और आपको बिस्किट देने की बजाय आपके आगे से बासी रोटी भी उठा ले, हम्म। तब फिर आप ये कहोगे यार यही दे दे। यही दे दे। मतलब आप उनको इतना हरासमेंट दे रहे हो तो उसको लगता है क्या पता इस तरीके से ही राहत मिल जाए। हम्म ऐसे भ्रम तो रहते हैं लेकिन वो जल्दी टूटते हैं। टीचर कोई नहीं चाहता है ये जो गैर शैक्षणिक काम है। और एक चिट्ठी तो पीछे से ऐसी भी आई थी, ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि कोई भी मोबाइल स्कूल में टीचर नहीं लेके आएगा। उसी चिट्ठी का चौथा पॉइंट था कि 11 बजे तक सबकी हाजिरी ऑनलाइन होनी चाहिए। अच्छा। बड़ी मतलब अधिकारियों की वो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीजें एक दूसरे एक ही की। चिट्ठी में, एक ही चिट्ठी अलग में। अलग चिट्ठी हो तो फिर भी कहते हैं हम, हाँ हाँ। एक ही पत्र में मतलब वो ऐसा करते हैं। बहुत ज्यादा है, ओवर ओवर से ज्यादा भी इसको ना। एक अभी पश्चिम बंगाल में एक 24 साल नौकरी करके एसआईआर की ड्यूटी में बीएलओ मैडम ने सुसाइड किया है। उसके बच्चे और उसका सुसाइड नोट जो बताता है वो एक का नहीं है। मैं मेरे पर्सनल भी कह रहा हूं और तमाम देखता हूं मैं यहाँ पे। वो कह रही है उन्होंने 100% ऑफलाइन एसआईआर के फार्म भर दिए। अच्छा जी। 24 साल में वो अपने एरिया में बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती रही हैं अपने सब्जेक्ट को, उनकी बड़ी अच्छी ख्याति है। वो अपने उच्च अधिकारियों को रो रही है कि मेरे से जो होने का था ऑफलाइन था, घर घर जाने का था, पूछने का था, डॉक्यूमेंट्स वो मैंने मैं कर लिया। कर चुकी हूँ। ऑनलाइन मेरे को नहीं करना था, मेरी उम्र वो उम्र है जो इस मोबाइल के उससे नहीं निकली हुई, और इसमें कोई गलती हो जाए। अब मेरे साथ तो आप होता है, कोई ऑनलाइन काम करना 75% कर देता हूँ, फिर कोई ऐसी उंगली दब जाती है पता नहीं, वो स्किल सारा गायब हो जाता स्किल है। का मसला तो है। स्किल का मसला स्किल नहीं का। है। तो वो उसकी जबरदस्ती है। हमारे ऊपर भी ऑनलाइन की बहुत जबरदस्तियां रहती हैं, मतलब बच्चों की अटेंडेंस डायरी ऑनलाइन, खुद की अटेंडेंस ऑनलाइन, हाँ, नए नए रोज ऐप 10 निकाल एक्सल दिए। सीट रोज सरकार ऐप निकाल रही है। मेरे फोन में मेरा एक व्हाट्सएप को छोड़ के, ना मैं फेसबुक चलाता, ना इंस्टा चलाता, ना एक्स चलाता, ना मैं कोई और कुछ करता, एक ऐप व्हाट्सएप रखा है, नहीं तो सारे सरकार के ऐप हैं। कितने ऐप होंगे आपके फोन में? मतलब होंगे ज्यादा नहीं तो 15 ऐप। 15 ऐप वो है जो सरकार और ने एक आज का इन्होंने एक ऐप, और वो इसको लेके आज की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग एक। यूडाइज नहीं, वो आपकी अक्षांश देशांतर के लिए, अच्छा, एक और डाल मैपिंग दिया है। करने के लिए। नहीं, मैं लिख के लाया हूँ, अभी इंस्टॉल नहीं किया, अभी बताया मीटिंग में। हाँ भाई, आपकी लोकेशन की लोकेशन अक्षांश शेयरिंग के लिए। देशांतर हाँ। के लिए ये ऐप डाउनलोड करना है आपने। अच्छा। मतलब उसको रोज एक नया आता है, रोज नया ऐप है। रोज एक नया आता है। और आप ये देखिए कि साधन मेरा है, हम्म। पैसे मेरे लगे हैं। आज तक ये वेतन आयोग में और डीए में शामिल नहीं है। हम्म। आज तक वेतन आयोग और डीए में इलेक्ट्रॉनिक गजट शामिल नहीं है। अब भी शरारत के तौर पे इसको फरवरी में किया जाएगा, 26 में अच्छा, शामिल कर रहे हैं अब। करेंगे। कब करेंगे? वेतन आयोग में आंकड़े लेंगे 31 दिसंबर तक के, हम्म। उसमें ये शामिल नहीं है, वेतन आयोग जारी कर देंगे, उसके बाद शामिल उसके कर। बाद फिर इसको एक शामिल। साल के लिए वो टल गया। 1 साल के लिए नहीं, वेतन आयोग 10 साल में आता अच्छा, है 10 साल के सर। लिए टल गया है मामला। अच्छा, ये पहले से आपको पता है, ये हाँ, प्री हमें स्क्रिप्ट पता है, लिखी हमें जाएगी। पता है। ठीक अभी है। 300 299 चीजें हैं जो उपभोक्ता टोकरी में है, उनको 407 करेंगे ये। हम्म और वो
5 अगस्त की मीटिंग में ये पास कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, पास हो चुके हैं, उस पर सारी बातें हो चुकी हैं, लोकसभा में जवाब दे चुके हैं उस प्रश्न का। पर उसके बावजूद मतलब बड़े टेक्निकल टेक्निकल हैं, ढंग से। टेक्निकली आपको वेतन आयोग देने से पहले छीन कैसे लिया जाए, मतलब आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी पैसे में, पर उसको पर महंगाई वस्तुओं में वस्तुगत रूप में वो घट जाएगी, घट जाएगी। वो समान उतना नहीं आएगा तनख्वाह बढ़ने के बावजूद जितना पुराने में आता था। माँ सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोगों ने एक निर्णय जो आपका लिया है और उसको आप लागू करवाने की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनके जन्म दिवस को 3 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाए। ये विचार आखिर क्यों आया? क्या लगता है कि आज भी जो लिंग भेदभाव है संगठन में, स्कूल में, सरकार में, समाज में उसी स्तर पर है? और राष्ट्रीय शिक्षा, महिला शिक्षा रखने का मायने क्या रहेंगे आपके? पहली बात तो ये विचार हमारा नहीं है, हम्म। ये हमारे संविधान में लिखा है कि ऐसी चीजों को, ऐसी शिक्षाओं को, समता समानता को, लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल। मूलभूत अधिकारों में है। नहीं, वो अधिकारों में और इस जो दिन को। इनके नायक हैं, जी। जहां से संविधान तक ये बात आई थी, हम्म। मतलब संविधान तक भी कोई सपना तो आया नहीं होगा सपना तो ना। आया नहीं। उससे पहले पेरियार लड़े होंगे, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी, साहू और बहुत से लोग लड़े होंगे ना उसके लिए। भगत सिंह ने कहा कि मैं तो बेबे के हाथ का वो जो हाँ, मैं भोजन तो करूंगा मैं। मतलब उसकी एक बैकग्राउंड है। उन्हीं बैकग्राउंड की बदौलत आजादी के आंदोलन की भावनाओं के अनुकूल तो संविधान में आए हैं, जी। हो जाने चाहिए थे। 47 से तो बहुत लंबा सफर अदा कर लिया। और आप कहते हैं कि भेदभाव महसूस करते हैं का क्या मतलब है? खूब है, दब के है। फर्क पड़ा है किस चीज का? तरीकों का। मतलब ठीक है, पहले भेदभाव का स्तर ये था, अब यहां है, ठीक है, अप है, पर अप नहीं है। ऊपर वाली सीढ़ी ये थी पहले, ये दोनों ही सरक गई। मूलतः वो बदल गई दोनों की दोनों। बस मूलतः बदली लगती हैं उनकी कि अब एक गांव में किसी एससी को मजदूरी करने आए तो बर्तन अपने नहीं लेके आता, ये लगता है कि बदल गए। ऐसा लगता है ऐसा कि कहा जाता है, ये एग्जाम्पल कोट कर दिए जाते हैं। हाँ हाँ, भी पहले लेकिन जैसा नहीं है। वो एक लाइन आती है ना, अब कहाँ सामाजिक में अब तो नहीं छुआछूत जी, और वो रह गया। हम तो बैठ के खाते हैं जी, हमारे तो घर अब में तो भी आ अब जाते तो हैं हम जी। उनके घर, ये उनके शब्द हाँ जो होता है। हाँ, हम तो हम उनके घर भी चले जाते हैं जी। ठीक बात है। तो ये है उसी रूप में। लेकिन अब चूंकि कुछ चीजों पे मैंडेटरी हो रहा है, कुछ जगह सजा है छुपाने की, पर वो छुपता भी नहीं। आप सिर की तरफ से छुपाते हो, पैर नंगे हो जाते हैं, पैरों की तरफ से छुपाते हो, नहीं, जुबान से किस निकल किस जाता तरह है। का है वो, थोड़ा बताइए, दोनों स्तर पे, लिंग में भी और इसमें जाति में भी। कैसा महसूस करते हैं एक संगठन के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे? बच्चों से सर भी मिलते जो हैं। कमजोर है ना, चाहे वो पैसे में कमजोर है, चाहे अपने मनुस्मृति के आधारित वर्ण व्यवस्था में, जाति में कमजोर, और महिला का तो कहना हाँ, क्या है। 3 स्तर का जो भेदभाव है, ठीक है। आर्थिक का, लिंग का और हाँ इसका, जाति का। हाँ, ये हर जगह ही महसूस हो सकता है। उसकी आवाज हम क्यों कह रहे हैं सावित्री बाई का मनाना हाँ चाहिए? हाँ। जो दिखता है वो बिकता है। हम्म। अब सावित्री बाई और उनके मूल्य आप दिखाना ही नहीं चाहते। आप महिला 50% महिलाएं हैं देश में, उनका कोई दिन नहीं है। पूरी आबादी में जी। पूरी आबादी में भी है, शिक्षिकाएं भी शिक्षिकाएं हैं, भी। और बच्चियां भी हैं पढ़ने वाली। जी बिल्कुल। उसके बावजूद उनका दिन नहीं है। हम्म। जो ताकतवर चीजें हैं ना, मतलब राजा, रानी, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनापति, जो पावर वाली चीजें हैं, या दिवस है ऐसे, इनके बारे में मनुस्मृति के टाइम से ये सोचा ही नहीं गया कि ये पावरें कभी महिलाओं को भी दी जाएंगी। इसलिए उनके पर्यायवाची शब्द भी नहीं है। अच्छा। मतलब अब गढ़ने पड़ रहे हैं महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, मंत्री। महिला शब्द लगा के। नहीं तो ये मान लिया गया था कि प्रधानमंत्री तो पुरुष ही होता है। पुरुष ही होता है। ठीक है, मतलब ये चीजें पर्यायवाची शब्द कभी पढ़ना नहीं नहीं, गौर से, बिल्कुल हर नहीं। कमजोर चीज महिला के साथ मिलेगी इसमें जब आप करोगे। और हर मजबूत चीज, मतलब बादड़ी महिला है, पुरुषवाची बादल पुरुष है, पुरुष है, पहाड़ी महिला है, और पहाड़ पहाड़ी पुरुष है। पुरुष है। जो पावर है वो पुरुष है, और जो कमजोर है वो वो मतलब स्त्रीलिंग है।
यहाँ भी क्या किया इन्होंने, ठीक है, एक पुरुषों के लिए एक शिक्षक दिवस हो गया। सावित्री बाई का सिर्फ ये नहीं है कि सावित्री बाई के नाम से कुछ हो जाएगा, उसकी चर्चा चलेगी, उनकी शिक्षाओं की चर्चा चलेगी, उनके संघर्षों की चर्चा हम चलाना चाहते हैं उसमें, और वो दिखाना चाहते हैं हम, कम से कम हर साल एक दिन सरकार के लेवल पे घोषित होके लोग उसको जाने तो सही, ये कौन थी, क्या करती थी, क्यों लड़ी थी, क्यों मरी थी, मतलब उसका जीवन क्या था, क्यों इनके नाम पे शुरू किया गया। और संघर्ष है सर, आप पहले कह रहे थे ना, हम्म यहाँ सरस्वती की पूजा होती है, हम्म हमें कहीं संघर्ष नजर नहीं आता सरस्वती का, हम्म लेकिन जो संघर्ष है ना, हम्म वो कोने में लगा दी, दफना दी गई। इतिहास ने भी उनके साथ बेईमानी कर रखी है, उबारा नहीं गया है, अब भी वही चल रहा है, संविधान में लिखने के बाद भी वही चल रहा है। देश की राष्ट्रपति आज के वक्त में महिला है। वो महिला राष्ट्रपति ही है, फिर भी हम्म है। एक दौर में ना, वो जैसे मैं बता रहा था कि अब न्यूमरेसी और शब्दों का जाल जरूरी हो गया, कि उसको इतना अक्षर ज्ञान आना चाहिए ताकि वो पूंजीपति की चीजों की गिरफ्त में आ सके। वो जब उसको नियम समझाए, अनपढ़ आदमी कह देगा मेरे को समझ नहीं आती तेरी बातें, फिर वो अपनी नीति पे आगे कैसे बढ़ पाएगा, उसकी ये तो समस्या है। तो अब इसके लिए आपके क्या प्रयास चल रहे हैं? एसटीएफआई के लेवल पे हमने पूरे देश में ये फैसला लिया है, पूरे देश में? पूरे पूरे देश में, देश में जी। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, हम्म जो पूरे देश के राज्य सरकारों के टीचरों का संगठन है, जिससे हमारा हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एफिलिएट है, एफिलेटेड है। उसने ये फैसला लिया है कि इस बार एक तेलंगाना राज्य ने इसको राज्य स्तर पे महिला दिवस घोषित भी किया है। अच्छा, कर दिया उन्होंने? जी, एक आज तक एक जगह हुआ। ठीक है। तो हम ये चाहते हैं पूरे देश में इस दिन को हम मनाएं, जागरूकता फैलाएं, लोगों को बताएं और सरकार से मांग करें कि इस दिन को महिला राष्ट्रीय दिवस घोषित करें। यहाँ हम हरियाणा सरकार को भी ज्ञापन देंगे और पूरे देश के लेवल में केंद्र सरकार को भी ज्ञापन देंगे, और इनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। चाहिए। ये इसकी बात ये नहीं है हम तोल लें भी इनको कुछ पैसे देने हैं, प्रशस्ति पत्र दे, बात वो नहीं है, बात इन मूल्यों की है जो सावित्री बाई के साथ जुड़ के समाज में जा सकते हैं, ताकि उनके जो मूल्य हैं उनके ऊपर फिर से वो चर्चा हो। भेदभाव। अब सावित्री बाई का क्या होता है, बड़ा अजीब लगता है, वो जन्म से पहले से बात करने लगती हैं सर, और मरने तक हर कदम पे जागरूकता मिलेगी आपको। उस समय वो बाल हत्या के विरुद्ध अपना वो खोलती हैं, क्योंकि उसमें भ्रूण हत्या थी नहीं ना, अल्ट्रासाउंड नहीं था, अल्ट्रासाउंड नहीं था तो विधवा पता महिलाओं नहीं के था, जो बच्चे पैदा होते थे तो उनको इस कारण उस समय भ्रूण हत्या नहीं थी, बाल बाल हत्या हत्या थी। थी उसमें। अल्ट्रासाउंड आ गया तो भ्रूण हत्या में भ्रूण बदल हत्या गई में वो, तब्दील मतलब हो आज की भ्रूण हत्या से शुरू करती हैं जब जन्म नहीं हुआ, जब जन्म। उनका संघर्ष और समाज में जड़, और अपने पति को मुखाग्नि देती हैं, वो मरने तक की कहानी, बीच में उनके संघर्षों को मैं ज्यादा बदलाव की पूरी लड़ाई है, पूरी जन्म से मरने मरने तक, तक की लड़ाई है। जन्म से भी पहले से वो मुखाग्नि, जिसके लिए आज भी मनाइयां हैं, आज भी महिलाएं शमशान घाटों में नहीं जा पा रही हैं, आज भी वो मुखाग्नि नहीं दे पा रही हैं, आज भी सारा कुछ पुरुष करता है। संविधान में उनके लिए संपत्ति का अधिकार देने के बावजूद व्यवहार में क्या है, नहीं है, नहीं है उनके पास। वो 2 तीड़ हरियाणा में हम्म। और 1 किलो रसगुल्ले, और संपत्ति उतरवा ली जाती है। हाँ, वो रजिस्ट्री करवा ली जाती है। ठीक बात है। अच्छा, अगर ये मांग नहीं मानी जाती, अब की बार आपने संघर्ष शुरू किया है, 3 जनवरी आने को भी है, तो इसको लेकर कोई फ्यूचर प्रोग्राम भी है आपके, भविष्य कार्यक्रम, इसको लेकर क्या संघर्ष जारी रहेगा, कैसे रहेगा जारी? पहली बात तो ये कि हमने ये संघर्ष इस साल शुरू नहीं किया, और ये संघर्ष हमने शुरू नहीं किया, जी हम कोई दावा नहीं करते हम काया पलट करने वाले हैं जी। ये संघर्ष तो बहुत पहले ज्योतिबा फुले वो शुरू कर चुके हैं। हाँ, हमने भी इसको लेके एक पुस्तिका भी निकाली थी 14 में, हाँ मैं सावित्री बाई, और एसटीएफआई 2000 में बना था, तब से हम इस कोशिश में हैं। हम हर साल जो मानवाधिकार दिवस है अभी परसों, वो भी हम महिला और बालिका मानवाधिकार के रूप में मनाते हैं, मानवाधिकार को भी, इसलिए कि ये जुबान से निकल के डे टू डे की लाइफ में मानवाधिकार महिलाओं को मिले। जो जुबानों में कागजों में तो हो जाते हैं,
पर उनकी दिनचर्या में मानवाधिकार नहीं। तो ये 25 साल से एसटीएफआई के उस पे हम इसकी कोशिश में हैं। हम क्या करेंगे, अब तक जो किया उसको और बढ़ाने की कोशिश। इस बार हम स्कूल लेवल पे एक प्रतियोगिता करवाने की सोच रहे हैं सावित्रीबाई के साहित्य पे। जी। कोशिश करेंगे, हमने 500 किताबें भी मंगवाई हैं, वो बच्चों में बांट के, और उसकी कल 10 को मीटिंग करके कोई फैसला करेंगे हम। जी बिल्कुल। और ये जागरूकता अभियान चलाएंगे हम कि सावित्री बाई को राष्ट्र के जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों घोषित करना, ये जन जन तक पहुंचा लेंगे हम इस पे जितना लिख पाएंगे हम लिखेंगे। हम जितने सरकार को ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन कर पाएंगे वो तब तक जारी रहेंगे जब तक ये भेदभाव नजर आते रहेंगे, जब तक सावित्री बाई या सावित्री बाई का नाम मत लो आप, चाहे ये तो एक सिंबल होता है, मतलब उस विचार को अहमियत ना मिले जब तक। कुल मिला के जितने भेदभाव हैं उसको लड़ाई लड़ने का एक जरिया है, जिसके अंदर की आपका ये भी एक मांग है कि इसको घोषित किया जाए ताकि उसके माध्यम से पहले और बाद में संघर्ष जारी रहे, जो भी भेदभाव का है। हमें तो ये लगता है इस मांग में ना धरती की सारी मांगे शामिल है। तो इसमें संघर्ष चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल चलता रहेगा, संघर्ष चलता बिल्कुल रहेगा। चलता रहेगा, संघर्ष ही है और क्या है जिंदगी में। जी। आज के वक्त में क्या लगता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बातचीत भी चल रही है, दोबारा वहां चलते हैं, तो क्या ऐसी मुख्य बातें उसमें जुड़ जानी चाहिए? आपने तो उसको नकार दिया बिल्कुल पूरी तरह से, फिर भी क्या चीज जुड़ जाए जिससे वो बेहतर हो जाए? नहीं, उसमें से घट जाए फिर वो बेहतर होगी, जुड़ने से हाँ, नहीं। क्या घट जाए थोड़ा सा? उसके अंदर से जो शब्द वहां पे लिखे हुए हैं, मैक्सिमम और मल्टीपल यूज ऑफ रिसोर्सेस घट जाए। जी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग तरह का यूज होना। वो कह रहे हैं स्कूल का यूज मैरिज प्लेस की तरह भी करो, बीटा बूथ की तरह भी करो, मल्टीपल यूज, मल्टीपल यूज दुकान हो, भी खोल दो, ठीक है। मार्केट भी खोल दो। ये शिक्षा के साथ ठीक नहीं है। मल्टीपल यूज ऑफ रिसोर्सेज में फिर टीचर आता है, ये जो गैर शैक्षणिक बात की, वो कहते हैं ये थोड़ा ही चलता है भाई, सिर्फ पढ़ाएगा, वो सारे तरह के काम करेगा। हम्म। तो ये दो चीजें उसमें लिखी हुई हैं, ये घट जाएं। बाकी एक उसके अंदर जो लिखा हुआ है, स्वयं वित्त पोषित, सेल्फ फाइनेंस्ड, हम्म। ये शब्द घट जाए। मतलब मैं कई बार बोलते हुए अलग अलग जगह ये बात कहते हैं, यहाँ भी आपके साथ मौका लगा है। शिक्षा नीति ना एक शादी का सा कॉन्सेप्ट है। हम्म। उसमें वो पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं अभी बच्चों क्या चाहिए, हम्म। तो एक बच्चा कह रहा है जी आइसक्रीम होनी चाहिए, तो उसको आइसक्रीम तो पकड़ा वो कह दे। रहा है नहीं 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 नहीं, मोदी साहब कह रहे हैं आजकल जमाना कहाँ पहुंच गया, 5 फ्लेवर लिखो आइसक्रीम के। अच्छा। फिर वो कोई दूसरा आके वो कह देता है दही बल्ले होने चाहिए, और तू कहाँ दही बल्ले पे अटका खड़ा है, पिज्जा भी होना चाहिए। तो उन्होंने जब किसी ने एक बात कही वो लिख दी, जो कही शिक्षा नीति में लिख दी, मना नहीं किया मना किसी? किसी चीज से नहीं कर रखा। उसको आप पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आती अगर लास्ट लाइन ना समझो उसकी। अच्छा। उसकी लास्ट लाइन ये है, उस शादी के कार्ड की लास्ट लाइन ये है कि इस शादी का खर्चा इसमें आने वाले मेहमानों से लिया जाएगा। कुल मिला के आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, हाँ, मगर ये खर्चा आपको, पेमेंट करें, पेमेंट इसकी खुद हाँ करें। पेमेंट करें इसकी। तो ये कुल मिला के प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ पूरा पूरा कदम है। पूरा का पूरा 100 का 100। मैं कह रहा हूं देखो, यहाँ ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता था आरक्षण को लेके कि सारे गधे घोड़े कर दिए। नीट में 645 वाला जर्नल का बनता है, 445 वाला एससी का बन जाता है, वो मरीजों को मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, बड़ा गीत गाया जाता था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसके 445 है ना सर। मेडिकल में 145 वाले का एडमिशन हो रहा है अगर करोड़ रुपए है तो, और ले रहे हैं पेड सीट पे। पेड सीट पे, पेड सीट पे वो लायक हो जाता है। वो 145 वाला अच्छा डॉक्टर है। कौन है ये सर? शिक्षा नीति को समझोगे ना आप, पुरानी सामंत व्यवस्था थी ना, राजा का बेटा राजा, लौट गई शिक्षा नीति में। अब यहाँ कोई हॉस्पिटल होगा, आप ज्यादा जानते हो, मैं कम जानता हूँ। अब उसने एक 5-10 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, 10 करोड़ की मशीनें लगा ली, अब उसको वारिस चाहिए, उसके बेटे में काबिलियत नहीं है, तो उसके लिए ले आएंगे, तो फिर उसके लिए शिक्षा नीति बना दी पेड, जी। कि कोई बात नहीं तू 134 ले ले।
और मैं इतने तो 15 दिन में कमा के दे दूंगा तेरे को इस लूट की दुकान में, और फिर तू इसका नया राजा तू बन जाना ये बने बनाए ढांचे का मेरे बाद। अपनी विरासत के वारिस घोषित हो रहे हैं। बिल्कुल, वो वारिस, वैलिड वारिस बनाने के लिए शिक्षा नीतियां आ रही हैं, श्रम कानून आ रहे हैं, वो सामंती व्यवस्था बना के रखने के लिए ऐसा हो रहा है। ये सिस्टम हो रहा है। और अब वो गधा घोड़ा समझ नहीं आता इनको अच्छा 145 में। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और तार्किक बातें कही, जो किसी को पसंद आ सकती हैं, किसी को नहीं भी पसंद आती वैचारिक तौर पे। पर यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो आप जैसे लोग होते हैं वो प्रचार के तौर पे, लीडर के तौर पे ज्यादा घूमते हैं, फिर ये बच्चों को पढ़ाता कौन है स्कूल में? हाँ, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है सर। पहली बात तो लगभग लगभग पूरी दुनिया में 1/3 छुट्टियां होती हैं, हम्म ठीक है। हम अभी आज भी ट्रेनिंग लेके आए हैं, यूडाइज का परफॉर्मा भरना है हमने, उसमें हमारा जोड़ आता है 230 से 240 के बीच में, वो हर साल ही भरते हैं हम। हम्म। तो 365 में से घटा लीजिए। 365 में से 240 दिन वर्किंग के बने आपके। हाँ, ठीक है। यही होते हैं, सबके यही होते हैं, जी जी जी। ऑफिसों के भी यही होते हैं। 240 दिन वर्किंग के होते हाँ हैं। जी जी। ठीक है। जी। और उसके बाद भी स्कूल टाइम तो 8 घंटे है, हाँ जी। आदमी के पास तो 24 घंटे होते हैं। हम्म कहीं ना कहीं वो लगाता है, कोई पार्टी में लगाता है, कोई ताशों में लगाता है, कोई खेत का कोई साइड बिजनेस में लगाता है। हम्म हमें ये लगता है कि हमारे पास हमारा अपना कुछ नहीं है, या तो मेरे में किसी प्राइमरी के टीचर ने कुछ इनपुट डाले होंगे, किसी रोडवेज वाले ने मेरे को स्कूलों में ढोया होगा, या किसी समाज ने मेरे को कुछ सिखाया होगा, तो मैं आज तक के मिले हुए अनुभवों का जोड़ हूँ। और वो अनुभव देने वाला समाज है, सोसाइटी है। मैं तो जानता भी नहीं उन लोगों को कितने होंगे वो। हम्म तो मेरे पास कुछ नहीं है, हम्म मेरे पास तो सोसाइटी का है। हमें ऐसा लगता है कि क्यों ना सोसाइटी को लौटा दिया जाए। हम्म तो पढ़ाने के लिए तो क्या कहें कि मेरी 25 साल की नौकरी है, हम्म 75 बच्चे मैं नवोदय में भेज चुका हूँ, हम्म सैनिक स्कूल में हमारे बच्चे जा चुके हैं, स्पोर्ट्स स्कूल में हमारे बच्चों का दाखिला हुआ है। और मतलब आस पड़ोस में पता है सबको भाई कृष्ण कितना, मतलब हमने कोई सर्दी की छुट्टियों में छुट्टी करके नहीं देखी। हम्म। कोरोना काल में भी बल्कि डरते थे हम पहले, ये वीडियो आजकल ये ना वाला कैमरा बड़ा खतरनाक, कोरोना आ गया कोई नहीं आया समझ वीडियो बना लो, के ना डाल दे कोई। स्कूल में चले गए, 2 दिन लगाया, एक आध जगह की शिकायत पड़ी, डर सा लगा, हम्म छोड़ दिया। हम्म। फिर उस तरह नहीं छोड़ दिया, बच्चों के घर जाना शुरू कर दिया रोज। अच्छा, उनसे बातचीत करते थे? बातचीत क्यों, काम दे के आते थे बाकायदा बैठ के। घर बैठ के? हाँ, अच्छा। मतलब उस तरह तो नहीं पढ़ा पाए जिस तरह स्कूल का होता नहीं, है, फिर भी जो पर एक टच में रहे। प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए काम किया, जो भी कई बार टूट भी गया टूट होगा भी गया। प्रोटोकॉल भी, अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है, तो हमें पता भी नहीं था क्या क्या प्रोटोकॉल है, मतलब जिस तरह से वो एकदम हुआ खड़ा किया गया कहने का था। मतलब आप टच में रहे शिक्षा के। बिल्कुल, शिक्षा के टच में नहीं रहेंगे हम मर जाएंगे सर। हम्म। मतलब नेता हम कोई बाद में होंगे, यूनियनिस्ट हम बाद में होंगे, पहले हम उन बच्चों के पेरेंट्स हैं। हम्म और वो काम अगर किसी भी लेवल पे हमारा कमजोर पड़, आते हैं हमारे पास, आपका बात तो सवाल जायज है, हम्म। कोई यहाँ प्रधान बनने आता है, कोई फलो मारने आता है, अलग अलग हाँ चीज, हाँ, मैं लेकिन वो अध्यापक संघ में टिक नहीं पाते। आते जरूर है। आ जाते हैं यहाँ, जब मीटिंगों में उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है ना, फिर जब उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले तेरी बच्चे और क्लास के प्रति जिम्मे, हमें ये मालूम है, हमारे हमारे मिशन में, हमारे जो संविधान के लक्ष्य उद्देश्य हैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के, हम्म। यहाँ पे कोई शिक्षा हितैषी ही टिकेगा, प्रधान यहाँ नहीं टिक प्रधान सकता, यहाँ नहीं टिकेगा। प्रधान यहाँ टिक ही नहीं सकता है। ये प्रधानी पे भी बड़ा लफड़ा है। हम्म उधर भी सवाल आया था, ये पीछे 2-3 रैलियां निकाली एसकेएस ने, तब भी सवाल आया था, और आपने भी कह ही दिया भाई आप एसकेएस में भी काम करते हो रहे हो। करता था मैं, मतलब करता तो अब भी हूँ, पदाधिकारी था मैं। हम्म। अब मैं आज ना मैं ब्लॉक का पदाधिकारी हूँ 3 साल से, ना जिले में पदाधिकारी हूँ, ना स्टेट में पदाधिकारी हूँ। लेकिन मेरे को इतना भी नहीं लगा भाई मेरे पास पद नहीं है और मेरे को कोई ये नहीं मानता कि ये अपना नेतृत्व कर रहा है, अपने मांग मुद्दों के लिए नहीं लड़ रहा है। मेरे को उससे भी ज्यादा मान सम्मान दे रहे हैं बिना पद के भी।
मतलब ऐसा क्या जरूरी है? नहीं, पद की क्या जरूरत है? जब आपने जागृति का ही काम करना है, तो उसके लिए पद और की कोई? अगर बोलते हैं जैसे किसी मीटिंग में कहीं धरने पे चले गए, तो वो आदत है ना कि हाँ ये अब फलाना सिंह स्टेट के जिले के उसके पीछे उसका डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन। तो वो मेरे से पूछते हैं, सर आपका डेजिग्नेशन, मैं कार्यकर्ता। वो कहते नहीं नहीं कुछ तो होगा। आदत पड़ गई है कि जानने की। हाँ आदत हो गई उनको, मतलब समाज का जैसा हाँ हाँ, ढांचा। वो जानना चाहता है उस बात तो को। माँ भी इस कार्यकर्ता को तू 2 बार बोल दे, हम्म। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और उसकी मेरे को नहीं लगता कि जरूरत भी होती है, जब हमें काम ही करना है तो। हमारे मकसद वो नहीं है कि पता नहीं क्या बन जाए। काफी लंबी बातचीत होगी आपसे, और हम्म। एजुकेशन पे भी बात होगी, भेदभाव पे बात होगी, संघर्ष पे बात होगी। कुछ और बातचीत है जो आप कहना चाहते हैं जो इस बातचीत से अधूरी रह गई? सर बातें बंद नहीं होनी चाहिए, संवाद बंद नहीं होना चाहिए, जो आजकल हो रहा है कमरों में बंद होके फोनों में लिपट रहे हैं। लिपट रहे हैं जी। असल शिक्षा है सामाजिक प्रक्रिया। हम्म। शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रचार है कि ऑनलाइन पढ़ लो, मतलब समाज से टूट के कोने में बैठ के पढ़ लो, जो सबसे खतरनाक है। जबकि शिक्षा है नहीं, वो शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, और उससे समाज काट दिया, आपको एक टूल के साथ कोने में बिठा दिया, जो सबसे इस ऑनलाइन के लिए शिक्षा नीति अलाउ कर रही है आपको। ऑनलाइन कोचिंग के बिना आप कुछ नहीं हो, ऑनलाइन का एक हब बना दिया गया है। जबकि अमेरिका और यूरोप वापिस आ गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में दोबारा कॉपी पेन कलम दे दिए हैं 5-10 साल छीनने के बाद, कि ऑनलाइन के गलत रिजल्ट लेने के ज्यादा आ बाद। रहे हैं, हाँ। उसके बावजूद बड़ा नीतिगत और सोचे समझे तरीके से सरकार संस्थाएं देश को वहां धकेल रही हैं जहां से वापिस आने में ना सालों लगेंगे, सालों में। जानबूझ के। कृष्ण जी थे, काफी बात इन्होंने बेबाकी से कही। इनसे मेरी पहले भी मुलाकात रही, वो अलग विषय पे थी, व्यक्तिगत ज्यादा थी, सांगठनिक कम थी। अब की सांगठनिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत हमने की, और ये बिल्कुल बात बिल्कुल सटीक है कि माता सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि ज्ञान ही असल शक्ति है। और कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है उसकी गोदी में निर्माण और विध्वंस दोनों खेलते हैं, और जैसा स्वरूप चाहे वो लेकर आ सकता है। इनसे हमने वो सारे सवालात पूछे जो कहीं ना कहीं सवालात समाज से आते हैं। समाज ये जानना चाहता है कि लीडर ही हैं या पढ़ा भी रहे हैं, या जो बदलाव करना चाहते हैं उसको लेकर इनका कोई रोड मैप है कि नहीं, या फिर ये जो मुद्दे लेकर चल रहे हैं वो क्यों लेकर चल रहे हैं। वो कहीं राजनीति, जिसको एक गलत ढंग से प्रचारित किया जाता है कि अकेली राजनीति तो नहीं, हालांकि राजनीति तो बेहद जरूरी है। तो इन सब चीजों को हमने समेटने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ रह जाता है जिसके बारे में बातचीत फिर आप इनसे कभी भी कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं, और इस मंच पर भी कर सकते हैं। इसके लिए शब्द मंच हमेशा खुला रहेगा। कृष्ण जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया जी आपका।